सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। आज मैं रामचरितमानस का अयोध्या कांड का पेज नंबर 562 पढ़ने जा रही हूँ। आप भी श्रवण कीजिए। श्री रामचंद्र महाराज की सदा ही जय। यही सुख जोग न लोग सब कही कहाँ अस भागु, सहज सुभाय समाज दुहूँ राम चरण अनुरागु। सब लोग कह रहे हैं कि हम सब इस सुख के योग्य नहीं हैं, हमारे ऐसे भाग्य कहाँ। दोनों समाजों का श्री रामचंद्र जी के चरणों में सहज स्वभाव से ही प्रेम है। यही विधि सकल मनोरथ करहि, वचन सा प्रेम सुनत मन हरहि। सिए मातु तेहि समय पढ़ाई, दासी देखी सु अवसरो आई। इस प्रकार से मनोरथ कर रहे हैं। उनके प्रेम युक्त वचन सुनते ही सुनने वालों के मनों को हर लेते हैं। उसी समय सीता जी की माता श्री सुनैना जी की भेजी हुई दासियाँ कौशल्या जी आदि के मिलने का सुंदर अवसर देख कर आई। सावकाश सब सुनी सब सिए सासु, आयु जनक राज रनिवासु। कौशल्या सादर सन्मानी, आसन दिए समय समानी। उनसे यह सुनकर कि सीता की सब सासुएं इस समय फुर्सत में हैं, जनक राज का निवास उनसे मिलने आया। कौशल्या जी ने आदर पूर्वक उनका सम्मान किया और उस समय उचित आसन ला कर दिए। शील सने सकल दुहूरा, द्रवई देखी सुनी कुलिश कठोरा। पुलक शिथिल तन बार बिलोचन, मही नख लिखन लगी सब सोचन। दोनों और सबके शील और प्रेम को देखकर और सुनकर कठोर व्रज भी पिघल जाते हैं। शरीर पुलकित और शिथिल है और नेत्रों में शोक और प्रेम के आंसू है। सब अपने पैरों के नखों से जमीन कुरेदने और सोचने लगी। सब सिया राम प्रीति की सी मूर्ति, जनु करुणा बहु वेश बिसुरती। सिए मातु कह विधि बुद्धि बाकी, जो फन पै फोर पविता की। सभी श्री सीताराम जी के प्रेम की मूर्ति सी हैं, मानो स्वयं करुणा ही भाव से वेश रूप धारण करके बिसुर रही हो, दुख कर रही हो। सीता जी की माता सुनैना जी ने कहा, विधाता की बुद्धि बड़ी टेढ़ी है, जो दूध के फेन जैसी कोमल वस्तु को वज्र की टाँकी से फोड़ रहा है, अर्थात जो अत्यंत कोमल और निर्दोष है उन पर विपत्ति ढा रहा है। सुनी सुधा देखी यही, गरल सब करतूति कराल। जहाँ तय काक उलुक बक, मानस कृत मराल। अमृत केवल सुनने में आता है और विष जहाँ तहाँ प्रत्यक्ष देखे जाते हैं। विधाता की सभी करतूतें भयंकर है, जहाँ तहाँ कोए उल्लू और बगुले ही दिखाई देते हैं। हंस तो एक मानसरोवर में ही है। सुनी सचोच कह देवी सुमित्रा, विधि गति बड़ी विपरीत विचित्रा। जो सृज पालई हरई बहोरी, बाल किली सम विधि मति भोरी। यह सुनकर देवी सुमित्रा जी शोक के साथ कहने लगी, विधाता की चाल बड़ी ही विपरीत और विचित्र है, जो सृष्टि को उत्पन्न करके पालता है और फिर नष्ट कर डालता है। विधाता की बुद्धि बालकों के खेल के समान भोली विवेक शून्य है। कौशल्य कह दोषु न काहू, कर्म विवश दुख सुख क्षति लाहू। कठिन कर्म गति जान विधाता, जो शुभ अशुभ सकल फलदाता। कौशल्या जी ने कहा, किसी का कोई दोष नहीं है, दुख सुख लानी आप सब कर्म के अधीन है। कर्म की गति कठिन दुर्विज्ञ है, उसे विधाता ही जानता है, जो शुभ और अशुभ सभी फलों का देने वाला है। इस रजाई शीश सभय के उत्पत्ति थी, लय विषु अमी के देवी मोह बस सोचिए बादी। विधि प्रपंचु अस अचल अनादि। ईश्वर की आज्ञा सभी के सिर पर है, उत्पत्ति स्थिति पालन और लय संहार तथा अमृत और विष के भी सिर पर है, ये सब उसी के अधीन है। हे देवी, मोहवश सोच करना व्यर्थ है, विधाता का प्रपंच ऐसा ही अचल और अनादि है। भूपति जियब मरब उरानी, सोचिए सखी लखी निज हित हानि। सिय मातु कह सत्य सुबानी, सुकृत अवधि अवधपति रानी।
महाराज के मनोज जी ने की बात को हृदय में याद करके जो चिंता करती है वह तो हे सखी हम अपने हित की हानि देखकर सर्वार्थवश करती हैं। सीता जी की माता ने कहा, आपका कथन उत्तम और सत्य है। आप उन आत्माओं के समारूप अवधपति महाराज दशरथ जी की ही तो रानी हैं, फिर भला ऐसा क्यों ना कहेंगी। लखनऊ रामू सिए जाहूँ बन, भल परिणाम न पहुँचू, गह बरी ही कह कौशल्या, मोहि भरत कर सोचू। कौशल्या जी ने दुख भरे हृदय से कहा, श्री राम लक्ष्मण और सीता वन में जाएं, इसका परिणाम तो अच्छा ही होगा, बुरा नहीं। मुझे तो भरत की चिंता है। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। श्री राम महाराज की सदा ही जय। हरन भव दुख दारुणम, नव कंज लोचन कंज, मुख कर कंज पद कंजारुणम, कंदार्प अगणित अमित छवि नवनील नीरद सुंदरम, पाटपीत मानो तड़ित रुचि सुचि नौमि जनक सुतावरम, भजु दीन बंधु दिनेश दानव दैत्य वंश निकंदनम, रघुनंद आनंद कंद कौशल चंद्र दशरथ नंदनम, सिर मुकुट कुंडल तिलक चारु उदारे अंग विभूषणम, आजानुभुज सर चाप धर, संग्राम जित खर दूषणम, इति वदति तुलसीदास शंकर शेष मुनि मनरंजनम, मम हृदय कंज निवास कुरु कामादि खल दल गंजनम। सियावर रामचंद्र महाराज की जय, मेरे प्रभु राम की जय, मेरे बजरंग बली की जय।